बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसका चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं 8.1 और 2 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है 8.3 फर्स्ट ईयर की। चले जी, इससे जो रिलेटेड टॉपिक है आपकी बुक के अंदर वो पेज 158 पर मौजूद है। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज कह ले। आमतौर पर हम बाइनोमियल सीरीज का वर्ड ही यूज करते हैं ताकि बच्चों को डिफरेंशिएट हो कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है और बाइनोमियल सीरीज क्या होती है, उसको कहां पर अप्लाई करना होता है और इसको कहां पर हमने अप्लाई करना होता है। बाइनोमियल थ्योरम, जैसे अगर आपको याद हो, ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर हमारे पास इंडेक्स यानी पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करे, जैसे हमारे पास a प्लस बी एक्स पावर n, द पावर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो, तो बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं। अब बाइनोमियल सीरीज को कब अप्लाई करेंगे? अगर कोई हमें एक्सप्रेशन गिवन किया हो, यहां पे लिखा भी हुआ है व्हेन द इंडेक्स n इज नेगेटिव। इंडेक्स से मुराद होता है पावर, पावर नेगेटिव हो या और फ्रैक्शनल यानी p ओवर q की फॉर्म के अंदर हो, दो काम हो जाएं। या सिंपल एक बात याद रखें, मैंने आपकी आसानी के लिए यहां पर लिख दिया है बाइनोमियल सीरीज n बिलोंग्स टू q। q से मुराद होता है रैशनल नंबर, रैशनल होगी तो आप बड़ी आसानी के साथ बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर जब भी आ जाए, पॉजिटिव नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर वाला, तो तब आप बाइनोमियल थ्योरम को ही यूज करें, ठीक है बेटा। चलिए जी, अब ये डेफिनेशन मार्क कर लें जो पेज 158 पर है। ये फार्मूला लिखा हुआ है, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब सवाल करेंगे ना फिर फार्मूला बताऊंगा ये कैसा फार्मूला है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है सवालात के ऊपर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहां पे द सीरीज ऑफ द टाइप, अगर इस टाइप की हमारे पास सीरीज हो, ऊपर भी लिखी है नीचे भी, दोनों लिख सकते हैं। डेफिनेशन लिखनी हो एग्जाम में आ जाए तो व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, तो फिर आप ये लिखेंगे इस कॉल्ड बाइनोमियल सीरीज कहलाती है, ठीक है बेटा। अब नीचे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो इधर लिखा है NC0, NC1, NC2, ये मीनिंगलेस है सीरीज के अंदर। थ्योरम के अंदर तो हम यूज कर सकते हैं, वहां पे पॉजिटिव नंबर होता है। ये कॉम्बिनेशंस के एक्सप्रेशंस है, तो कॉम्बिनेशंस में हम पॉजिटिव नंबर को यूज करते हैं, नेगेटिव को नहीं, तो ये मीनिंगलेस होते हैं इसके अंदर। और इसकी जर्नल टर्म का ये फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा आप, ये जर्नल टर्म बाइनोमियल सीरीज के अंदर। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये पेज 153 पर मौजूद है। ये वाला फार्मूला ये बाइनोमियल थ्योरम में अप्लाई किया था और इसको हम बाइनोमियल सीरीज में अप्लाई करेंगे जब कोई टर्म फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है बेटा। चलो जी, नेक्स्ट पेज पे कुछ पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के लिए, ये याद रख लें, ये आते हैं और ये अगर याद रखेंगे एक दो सवाल करेंगे इन्हीं से रिलेटेड। पेज 159 पे सम पर्टिकुलर केसेस ऑफ एक्सपेंशन, ये 6 फार्मूले हैं, इसको आपने याद कर लेना है एमसीक्यूज के अंदर। जैसे जैसे सवाल आएंगे इनको साथ साथ हम डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 8.3। चलिए जी बेटा, एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है एक्सपेंड द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स। हमने इन तमाम एक्सप्रेशंस को 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है, ठीक है बेटा। अब यहां पर हम बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं पहले। ये बाइनोमियल सीरीज है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने इन तमाम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। और दूसरी चीज, टेकिंग द वैल्यूज ऑफ x सच दैट द एक्सपेंशन इन ईच केस, एक्सपेंशन जो इन ईच केस किसके लिए वैलिड है, x की वो वैल्यू बतानी है। तो वैलिडिटी के लिए हम ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे x मॉडुलस लेस देन 1। यानी इस सवाल के अंदर हमने दो काम करने, एक तो एक्सपेंशन करनी इस फॉर्मूले से और दूसरी वैलिडिटी चेक करनी है कि उसकी वैलिडिटी क्या बनती है, वो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो वैलिडिटी एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं जी। पहले फर्स्ट पार्ट, तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो ये गिवन है, इसको हमने एक्सपेंड करना है बाइनोमियल सीरीज की मदद से। तो 4 टर्म्स तक तो मैंने पहले ही आपकी आसानी के लिए ये फॉर्मूला लिख दिया है, ये आपको याद होना चाहिए। बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल
एक्स का स्क्वायर n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर 3। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बाइनोमियल सीरीज का। ठीक है बेटा, चले जी। अब सिंपल, अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये वैल्यू तो सेम है। अब n की जगह क्या आना चाहिए आपके पास, -1/3 होगा तो आपको एक्सपेंशन मिल जाएगी। तो सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर मैं n की जगह क्या पुट करूंगा, -1/3 रिप्लेस करते हैं। लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -3। जहां जहां पर n लिखा है वहां पर हम जस्ट -1/3 लिखेंगे। ये n है, साथ में x वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा। n इंटू एन माइनस वन मीन्स -1/3 इंटू -1/3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर भी एज इट इज। उसके बाद यहां पर रिप्लेस करेंगे n की वैल्यू, -1/3 इधर आ जाएगा और इधर आएगा -1/3 -1 और इधर भी आ जाएगी वैल्यू -1/3 -2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल और x क्यूब एज इट इज ही आ जाएगी। ठीक है बेटा, चले जी, बस इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमें एक्सपेंशन मिल जाएगी 4 टर्म्स तक। 1 2 3 4 टर्म्स तक हमने इसे एक्सपेंशन करनी थी। चले जी, ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने से प्लस माइनस माइनस, तो -1/3 साथ में क्या आ जाएगा x। अब आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है और ये एज इट इज ये -1/3। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3, 2 का फैक्टोरियल 2 के इक्विवेलेंट होता है और ये आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर भी एज इट इज, -1/3 भी एज इट इज और ये सॉल्व करने से -4/3 बनेगा और इसको सॉल्व करने से -7/3 मिलेगा आपको डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। किस तरह बनता है, 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 6 के इक्विवेलेंट होता है और साथ में क्या आ जाएगा x का क्यूब, सो ऑन ये चलता जाएगा। अब आपने इन नंबर्स को डायरेक्ट ही कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चाहे डायरेक्ट कर लें चाहे आप सिंप्लीफाई कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं आपके आसानी के लिए। पहला पार्ट तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4/9 डिवाइडेड बाय 2, साथ में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर और ये अभी एज इट इज रहने दे। ये वैल्यूज तमाम की तमाम नेगेटिव्स हो जाएंगी, 3 नेगेटिव्स हैं। 28 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करें 27, 3 3 9 9 3 27 डिवाइडेड बाय 6 x का क्यूब आ जाएगा प्लस सो ऑन। अब लास्ट में सिंप्लीफाई कर दे तो फाइनल एक्सपेंशन आ जाएगी आपके पास। ये कैंसिल आउट होता है इसके साथ 2, तो 2/9 बचेगा, साथ में क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा और ये भी कैंसिल आउट होता है। जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे इधर 14 बचेगा। आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लीजिएगा। 14 ये 27 3 के साथ आगे मल्टीप्लाई होगा तो 81 और साथ में क्या आ जाएगा x पावर क्यूब। तो पहला पार्ट तो भी एक हिस्सा कंप्लीट हुआ है। अब आपने हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, इसकी वैलिडिटी चेक करनी है। तो वैलिड ये किसके लिए वैलिड है, ये चीज चेक करनी है। ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन किया है, ये स्टार्टिंग के अंदर मैं बता चुका हूं। आपने वैलिडिटी के लिए 1 प्लस एक्स पावर n हो तो वैलिडिटी के लिए ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे x लेस देन 1। यहां पर कंपेयर करें इसके साथ, यहां पर भी 1 प्लस एक्स है तो यहां पर भी 1 प्लस एक्स है, तो सिंपल आपने यही फॉर्मूला लिख देना। तो ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है तो उसके लिए x मॉडुलस लेस देन 1 होगा, तो इस पर आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा। ये सीरीज के लिए अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इस पर हमने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। तो बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए फॉर्मूले के मुताबिक। तो यहां पर 1 नहीं है, पहले हम यहां पर 1 बनाएंगे फिर बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है बेटा, अब यहां पर 1 कैसे आएगा, हम यहां से कॉमन ले लेते हैं इस फैक्टर में से। जब 4 कॉमन आएगा बाहर, ठीक है 4 कॉमन ले रहे हैं इन दोनों नंबर में से, तो 1/2 पावर है तो बाहर पावर ये हो जाएगी। उसके बाद इधर तो रह जाएगा 1, 4 कॉमन आ चुका, माइनस
इसमें से कॉमन नहीं आएगा तो वो डिवाइजर में चला जाएगा नंबर 4, होल पावर 1/2। अब आप देख सकते हैं तो बाइनोमियल सीरीज के लिए पहली शर्त ये है, उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो 1 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ये जो मर्जी हो आपके पास, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो मर्जी हो, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, 1 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अब इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं इसके मुताबिक। चलिए जी देखते हैं। लेकिन ये पावर है 1/2 स्क्वायर रूट की, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी अब इस पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है और यहां पर हमारे पास जो n की वैल्यू है दैट इज 1/2, सेपरेटली मार्क कर लें अपनी आसानी के लिए। तो x की वैल्यू है ये पूरी टर्म -3x/4 के इक्विवेलेंट। क्लियर बेटा, ये n और ये x इसमें हमें गिवन है इस एक्सप्रेशन के मुताबिक। अब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फार्मूला है हमारे पास बाइनोमियल सीरीज, 1 + n × x, 1 + n × x, n × x। n की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2 और x की वैल्यू -3x/4 आ जाएगी, प्लस n × n - 1, n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल और साथ में x का स्क्वायर। तो x वाली टर्म हमारे पास ये है -3x/4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस n × n - 1, n - 2, n की वैल्यू 1/2, n × n - 1, n - 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और x का क्यूब, यानी इसका क्यूब बनेगा हमारे पास -3x/4 का होल क्यूब आ जाएगा, प्लस सो ऑन। बस इसे सिंप्लीफाई करते तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 बाहर वैसे ही, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x/8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको कैलकुलेट करते चले जाए, 1/2 इसको कैलकुलेटर से चेक करें तो -1/2, 2 का फैक्टोरियल, 2 के इक्विवेलेंट, इसका स्क्वायर ओपन करें 9x² डिवाइडेड बाय 16, प्लस ये भी एज इट इज रखिए 1/2, इसको सॉल्व करें तो -1/2, इसको सॉल्व करें तो -3/2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6 के इक्विवेलेंट होता है, याद कर लें, ये बार बार आएगा हमारे पास। इसका क्यूब लेंगे तो ये -27x³/64 प्लस सो ऑन, ये चलता चला जाएगा और ये आ जाएगा 2 एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये नंबर भी एज इट इज आ जाएगा। अब इन तीनों को सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर से, एक ही दफा आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो ये -1/8 आंसर आता है। इन तीनों को कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व करना है, तो साथ में क्या है 9x²/16। उसके बाद ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद आपने इन पूरे नंबर को कैलकुलेटर पे आपने जब सॉल्व करना है तो ये मेरे पास बनेगा 3/48 के इक्विवेलेंट। कितना बनेगा, ये पूरा नंबर कैलकुलेटर से ये आंसर आएगा। तो साथ में क्या आ जाएगा -27/64 x का क्यूब प्लस सो ऑन आ जाएगा हमारे पास। और लास्ट में क्या बनता है चेक करते हैं, -3x/8 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर तो आ जाएगा 9x²। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 128 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 128 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास कटता है 16, ठीक है, ऊपर आ जाएगा -27। 16 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1024x⁻³ ये आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन खुद चेक कर लेनी है। ठीक है बेटा, अब ये आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन अंदर एक दफा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, अंदर हर नंबर को 2 के साथ, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये कैंसिल आउट होने के साथ, चलिए जी मैं एक स्टेप कर दे तो 3x/8 माइनस 2 × 9x²/128, सॉरी यहां पे ठीक है, ये भी ठीक है वैल्यू, और इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा 27/1024 और साथ में क्या आ जाएगा x का क्यूब प्लस सो ऑन। बस इसे सिंप्लीफाई करें आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसके साथ 3x/4 आ गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, इसके साथ 9x²/64
और ये भी कैंसिल आउट होगा इसके साथ 27x³ डिवाइडेड बाय 512। तो ये फाइनल सीरीज आ जाएगी हमारे पास सेकंड पार्ट की भी। अब रहेगी हमारे पास वैलिडिटी। तो तमाम पार्ट्स के अंदर हमने वैलिडिटी भी चेक करनी है। तो वैलिडिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपने ये फॉर्मूला यूज करना है x लेस देन 1। ठीक है बेटा। अब यहां पर हमारे पास x वाली टर्म ये है, ये पॉइंट एमसीक्यूज में भी आता है, आपने इसे नोट कर लेना है। अगर 1 प्लस एक्स हो तो उसके लिए वैलिडिटी ये होती है, लेकिन यहां पर x की वैल्यू ये बनती है हमारे पास, फॉर्मूला यही है वैलिडिटी का। यहां पर हम x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, वो किसके इक्विवेलेंट है, -3x/4 मॉडुलस लेस देन 1। ये मॉडुलस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर हमारे पास, तो नंबर को बाहर कर लें, पॉजिटिव हो जाएगा। और x वेरिएबल पर मॉडुलस आपने खत्म नहीं करना, ये नेगेटिव नंबर बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा मॉडुलस से। ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, तो ये वैलिडिटी आ जाएगी इस केस के अंदर। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी तैयार करना है, ये वाला पॉइंट ये याद रखना है आपने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो साथ में हमने वैलिडिटी भी इसकी चेक कर दी। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करना है। ये हमारे पास रैशनल फॉर्म के अंदर है, ऊपर भी एक्सप्रेशन है नीचे भी एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसे ऊपर ले आएंगे, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहां पर दोनों के ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करके लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा इस फॉर्मूले के मुताबिक। चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एक्स के इक्विवेलेंट है, तो यहां पर n की वैल्यू ये है हमारे पास और x की वैल्यू ये है हमारे पास। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1 प्लस एन एक्स, तो n की वैल्यू -1 आ जाएगी और x की वैल्यू -x के इक्विवेलेंट है। n -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और -x का स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर। उसके बाद n की वैल्यू -1, n-1, n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और x का क्यूब, x का क्यूब यानी x की वैल्यू क्या, -x के इक्विवेलेंट है हमारे पास। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1। मल्टीप्लाई करें इसे, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये -1 ये बनेगा हमारे पास -2, तो ये आ जाएगा -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, चले जी। उसके बाद ये -1 -2 -3 सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 6, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका क्यूब -x के बराबर, x का क्यूब, क्यूब को अंदर लिखना बाहर नहीं लिखना, प्लस सॉन। देखिए जी अब लास्ट में सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 2 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये फर्स्ट एक्सपेंशन आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली एंड इसको सॉल्व करते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। टेक दिस वन, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2, फॉर्मूला वही है 1 प्लस एन एक्स, ये हमारे पास n की वैल्यू है और ये x तो x के बराबर ही है, 1 प्लस एन एक्स यानी -2 इंटू एक्स आ जाएगा। उसके बाद n-1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा x का स्क्वायर। उसके बाद n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और x का क्यूब, क्योंकि यहां पर हमारे पास x के बराबर ही है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह देखो 1 माइनस, दोनों को सिंप्लीफाई करें, -2x, ये -2 ये -3, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूं, ऊपर आ जाएगा +6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, ये -2 -3 और ये -4, ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास x का क्यूब प्लस सॉन। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -2x, ये कितना बनेगा 3,
एक्स का स्क्वायर, ये -4x का क्यूब आ जाएगा, प्लस सो ऑन। इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, हमारा आंसर बन जाएगा देयरफॉर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या 1 - x रेज़ टू पावर -1, 1 + x रेज़ टू पावर -2। तो पहली वैल्यू हमारे पास ये है वो किसके बराबर है 1 + x + x² + x का क्यूब इनटू सो ऑन है ये। और ये सेकंड वैल्यू ये है 1 - 2x + 3x² - 4x³ सो ऑन, ये चली जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं जी। पहले 1 को इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 + -2x + 3x² और -4x का क्यूब आ जाएगा। 1 को इन तमाम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब बारी x की है, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो ये x आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो -2x² आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो +3x का क्यूब मिलेगा। जब इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि जो हमें एक्सपेंशन चाहिए उसमें x की पावर 3 4 टर्म्स तक 1 2 3 4 हाईएस्ट पावर क्या होती है क्यूब, तो आपने 4 को इग्नोर करना है। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 बनती है, तो वो पावर 4 वाले नंबर्स को और इससे हाईएस्ट को इग्नोर कर देना आपने, ठीक है, वो नहीं लिखने। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये x² हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो -2x का क्यूब आ जाएगा, इसको जब इसके साथ करेंगे ये भी पावर 4 बनती है, इग्नोर करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो पावर 5 बनती है, इग्नोर करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा +x का क्यूब, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इग्नोर करना पड़ेगा, पावर 4 बनती है, यहां पर मल्टीप्लाई करने से पावर 5, इसको इसके साथ पावर 6, वो सारी इग्नोर कर देनी है, वो नहीं लिखनी, हमने सिर्फ x पावर क्यूब तक रखनी है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो वाली टर्म्स लिखनी है हाईएस्ट कहां तक x³ तक, उसके अलावा नहीं लिखनी। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन, 1 एज इट इज, ये x वाली टर्म और ये x वाली टर्म, तो ये क्या आ जाएगा -x के बराबर, x² और x², ये 3 टर्म्स है तो ये आ जाएगा +2x का स्क्वायर, क्यूब, ये वाला क्यूब और ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास -2x का क्यूब। तो सो ऑन, ये सॉल्यूशन आ चुका हमारे पास। ठीक है बेटा, अब रह चुकी लास्ट में वैलिडिटी। वैलिडिटी को आपने कैसे चेक करना है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, x mod <1 के बराबर है। अब ये तो कंबाइन है, पहले तो सिंगल एक्सप्रेशन होता था, अब यहां पे 2 मल्टीपल में है। जब आप इसे सॉल्व कर लें, ये जो सेकंड टर्म होगी ये x की वैल्यू हमारे पास, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो इसमें रिप्लेस करें, x की वैल्यू -x है तो -x का मॉडुलस <1, तो नेगेटिव का मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव, तो यही इसकी वैलिडिटी आ जाएगी हमारे पास इस पार्ट की भी। ठीक है बेटा, चले जी नेक्स्ट 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको भी हमने एक्सपेंड करना है अप टू 4 टर्म्स तक। चलो जी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये ऊपर भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की पावर कितनी बनती है 1/2। जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसकी पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। इन दोनों के ऊपर हमने बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करके लास्ट में से जाके सिंप्लीफाई करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। पहले इसके ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करते हैं, तो यहां पर हमारे पास जो n की वैल्यू 1/2 है, ये n है, और ये हमारे पास क्या है x के बराबर है। अप्लाई करते हैं फॉर्मूले के मुताबिक, 1 + nx, n की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 2x आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद n आ जाएगा, ये आ जाएगा n n-1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल फॉर्मूले के मुताबिक, और x का स्क्वायर, तो x वाली वैल्यू क्या हमारे पास 2x का स्क्वायर बनेगा। उसके बाद n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 2x का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमने बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 के साथ कैंसिल, 1 + x बचेगा हमारे पास। ठीक है, सिंपल।
जब इसे सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 1/2 वैसे ही, और इसका आंसर आ जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, और ये कितना आ जाएगा 4x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 1/2 भी एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो -3/4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर, और ये हो जाएगा 8x का क्यूब आ जाएगा सॉल्व करने से। अब बेटा आगे सॉल्व करते हैं, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो यहां पे 2 बचेगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स, तो इधर जस्ट -1/2 बचेगा, तो -1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर आएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए जी, यहां पे भी सिंप्लीफाई करते हैं साथ साथ, तो ये ऊपर तो आ जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और बनेगा हमारे पास, सॉरी ये 2 है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 3/8, और ये कैंसिल आउट होगा, इधर 4 बचेगा और इधर 3 बचेगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा 4 और साथ में डिवाइडेड बाय 3x का क्यूब, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल। ठीक है, ये डिवाइजर में और ये मल्टीपल में है, 4 1s आर, इधर बचेगा 4 2s आर, इधर 8 की जगह 2 बचेगा हमारे पास। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके लिए आसान होगा, ये मैं जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं आपकी आसानी के लिए। 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 एक्स का स्क्वायर, ये वाला नंबर बचेगा, ये 4 कैंसिल आउट हो चुका, इधर 2 बचेगा इसके नीचे, तो आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर 3 आ जाएगा, प्लस सो ऑन। पहला नंबर तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया ये वाला। ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास क्या है, ये पहले भी सॉल्व कर चुके प्रीवियस पार्ट के अंदर, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1, ये n की वैल्यू और ये x की वैल्यू, 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, मैं जरा जल्दी करूंगा क्योंकि मैं पिछले पार्ट के अंदर ये चीज समझा चुका हूं, n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इसका स्क्वायर आ जाएगा n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू -x का क्यूब मिलेगा हमें। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से प्लस x के बराबर, इसका आंसर बनेगा हमारे पास -1 -2, तो ऊपर आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करने से 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड, ऊपर 2 आएगा, नीचे 2 का फैक्टोरियल 2, और ये x का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये -1 -2 -3, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 के इक्विवेलेंट आएगा इसका आंसर, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और ये सॉल्व करेंगे तो -x का क्यूब मिलेगा। ठीक है, प्लस ऑन इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज, तो इधर क्या बच गया 1 प्लस एक्स, ये 2 कैंसिल, तो क्या बच गया x का स्क्वायर, ये 6 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस x का क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, एक ये आ गई हमारे पास और एक ये आ गई एक्सपेंशन, तो दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास है, वो क्या हमारे पास 1 प्लस 2x रेज टू पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1, तो फर्स्ट वैल्यू ये हमारे पास इसकी, वो ये लिखते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1/2, साथ में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लास्ट में x का क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी, अब इसमें भी अगर पावर 4 या उससे ज्यादा आती है उससे हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 को इन तमाम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब बनता है। ठीक है, अब x की बारी, जब x को मल्टीप्लाई करना है आपने तो ये पॉजिटिव है तो तमाम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो x का क्यूब, जब इसके साथ करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, उसे इग्नोर कर देंगे, उसे छोड़ देंगे हम। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ तो -1/2 एक्स का स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो -1/2 एक्स का क्यूब। ठीक है, उसके बाद इसको जब इसके साथ करना पावर 4 इग्नोर कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें पावर 5 इग्नोर कर दें। अब आते हैं इसकी बारी, इसको मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ तो +1/2 एक्स का क्यूब आ जाएगा।
आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ तो पावर 4 आती है, उन सबको आपने इग्नोर कर देना है। बस इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो 1 आ जाएगा। अब x वाली टर्म ये है और एक ये है, तो 1 + 1 कितना हो गया, ये 2x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 आपने सॉल्व कर लेना है। 1 + 1 - 1/2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो +3/2 आंसर आएगा। ठीक है, यानी 1 + 1 - 1/2 ये आंसर बनता है एक्स स्क्वायर की वैल्यूज का। अब क्यूब, यहां पे भी एक्स क्यूब है, यहां पर भी एक्स क्यूब है और यहां पर भी एक्स क्यूब है हमारे पास। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स क्यूब जस्ट क्या बचेगा 2x का क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब लास्ट पे हमारे पास क्या रह गई, वैलिडिटी। तो वैलिडिटी को कैसे चेक करना हमने, चले जी, अब वैलिडिटी को कैसे चेक करना उसका फार्मूला हमें मालूम है, x मॉडुलस क्या होना चाहिए, <1। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये दो मल्टीपल्स के अंदर है। जब इसे सॉल्व करके जो सेकंड टर्म बना करेगी ये आपके पास x की वैल्यू हुआ करेगी दोनों के साथ। ठीक है, चलो जी, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x के इक्विवेलेंट, इसमें रिप्लेस करें और ये आ जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, तो ये हमारे पास वैलिड होगी इसके लिए। तो ये कन्वर्जेंस आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ, हमने इसकी एक्सपेंशन में से x रेज टू पावर n का जो कोफिशिएंट होगा, इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है रैशनल फॉर्म के अंदर, जो नीचे वाला नंबर है उसे ऊपर ले आएंगे, उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये फर्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर जो फर्स्ट फैक्टर है उसकी पावर 1 है, तो इसके ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, पावर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन 1 हो तो वो अप्लाई हो सकती है, एग्जैक्टली 1 पर हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई नहीं करते, जस्ट इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, कैसे, चलो जी, फॉर्मूला हमें याद है 1 + nx। ठीक है, nx ये n है और ये x है, मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, -2 × x आ जाएगा। उसके बाद n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट n-1 और n-2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और x की पावर 3 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, आगे जाके सॉल्व करेंगे, पहले आप उसी तरह एक्सपैंड करें जिस तरह 4 टर्म्स को हम एक्सपैंड करते चले आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो ये अभी एज इट इज चलेगा 1 + x², ये कितना हो जाएगा 1 - 2x के बराबर। अच्छा बेटा, जब इसे सॉल्व करना -2 - 3 ये -6 के इक्विवेलेंट होगा हमारे पास। ठीक है, सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर, और ये क्या जाएगा x का स्क्वायर मिलेगा, और ये -2 - 3 -4, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 ये 6 -24 बनता है हमारे पास, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 6 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, x³ वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब लास्ट में अब जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या बनेगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1 - 2x, ये कितना होगा 3x का स्क्वायर -4x का क्यूब। ये चीज हमने इस पार्ट के ऊपर बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई कर दिया। अच्छा बेटा, हमारा सवाल है, हमने x की पावर n तक जाना है, पहले आपने क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन दिया हो उस पर आपने बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई कर लेना है। ये आंसर आने के बाद अब हमने x पावर n तक जाना है, वो कैसे, जरा आपने चीजों को मैनेज करना है। देखिएगा अब यहां पर ये माइनस है, अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव साइन आए, पहले मैं ये पूरी वैल्यू लिख लूं आपकी आसानी के लिए, जो हमारे पास आंसर आया है। ठीक है, 100 ऑन चलता जाएगा, यहां पर कहीं पर x की पावर n लिख लेता हूं मैं साइड पे, x पावर n,
सो ऑन जाते जाते यहां पर कहीं हमें नंबर मिलेगा। अब देखें x पावर 1 है, x पावर 2 है, x पावर 3 है, हमें x पावर क्या चाहिए, n चाहिए। अब जरा गौर से देखें, अगर पावर 1 है तो यहां पे मल्टीपल में 2 है, क्या है 2 है, 1 ऐड हो रहा है। अगर 2 है तो 3 उसमें एक ऐड हो रहा है, ये 3 है तो 4 उसमें एक ऐड हो रहा है, यानी इसमें +1 करें, इसमें +1 करें, इसमें +1 करें, इसमें +1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास n+1। ठीक है, अगर इसमें +1 करें तो ये बनता है, इसमें +1 करें तो ये बनता है, इसमें +1 करें तो ये बनता है, तो फिर इसमें भी +1 करना पड़ेगा तो n+1 इसका मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो आपने -1 रेज़ टू पावर n फैक्टर लिखना है लाजमी यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ये मेरे पास x रेज़ टू पावर n आ चुका है, वो हमने बना लिया। ठीक है, लेकिन जो पहले दो फैक्टर्स हैं यहां पर, इसको भी तो लेके चलना है। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास तो बनेगा x की पावर n, लेकिन ये भी तो है, ये पावर क्या है 2 है, तो इससे थोड़ी और पीछे टर्म्स भी हमारे पास मौजूद होंगी। बिल्कुल इसी तरह इसकी जो प्रीवियस टर्म होगी हमारे पास, बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे x रेज़ टू पावर n-1 आ जाएगा हमारे पास। ये x पावर n तो बन चुका। ठीक है, अब यहां पर जो मल्टीपल में आएगा हमारे पास, ठीक है, इसमें +1 करना पड़ेगा। जब इसमें +1 करेंगे तो वो क्या बनेगा हमारे पास n के इक्विवेलेंट आता है, और ये साथ में फैक्टर क्या हमारे पास -1 रेज़ टू पावर n-1 बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस फैक्टर के अंदर जितनी x की हाईएस्ट पावर होगी उतनी आपने पीछे टर्म्स को एक्सपेंड करना है। ये तो हमने बनाना जरूरी है, लेकिन x स्क्वायर है, हमें दो टर्म्स पीछे आना पड़ेगा। अब यहां पर x की पावर n-1, उससे प्रीवियस टर्म क्या होगी n-2 के बराबर, और इसमें +1 करें, जब इसमें +1 करेंगे तो वो n-1 बनता है हमारे पास फैक्टर, और साथ में क्या आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर n-2। तो ये इस तरह आपने एक्सपेंड करने के बाद पीछे रिवर्स आना है। जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतनी x पावर n से आपने पीछे आना है, क्योंकि हमने x पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर करना है। ठीक है, अब देखें कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर n। देखें जरा, एक 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमें x पावर n मिलेगी। देखें ये आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करने से हमें ये नंबर मिलेगा, हमने वो नंबर लेना मल्टीप्लाई करने से जिसमें x की पावर n आती हो, तो ये आ जाएगा -1 की पावर n और n+1, और साथ में x पावर n को नहीं लिखना, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं, उसके साथ वाला नंबर लिख रहा हूं और आपने कुछ नहीं लिखना। प्लस जब आपने मल्टीप्लाई करवाना है इसको मल्टीप्लाई करवाना है n-2 के साथ, क्योंकि n-2 में बेस ऐड होगी, पावर कैंसिल आउट होगी, क्या बचेगा x पावर n बचेगी हमारे पास। ठीक है, x स्क्वायर को आपने x-2 वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर बनेगा, ये आ जाएगा -1 पावर n-2, और इसका कोफिशिएंट क्या है n-1। अब डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिएगा, सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपने कोफिशिएंट्स को लिखना है और इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा, बस इसे सिंपलीफाई करते हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जी बेटा, इसमें से हमारे पास x रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू पावर n कॉमन आती है इन दोनों फैक्टर में से। जब आप इसमें से कॉमन लेंगे -1 रेज़ टू पावर n, तो अंदर क्या बचेगा n+1, n पावर बाहर चली जाएगी और -1 की पावर हमारे पास -2 बचेगी, इंटू n-1 आ जाएगा, तो -1 रेज़ टू पावर n, और यह आ जाएगा n+1, पावर -2 है, -1 का स्क्वायर थोड़ी देर के लिए आप इस तरह लिख लें, और बाहर पावर कितनी है -1, इस तरह लिख लें, फिर आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। -2 थी, उसे मैंने मल्टीपल में लिख दिया, तो यह आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर n, और यह आ जाएगा n+1। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 की जो मर्जी पावर हो
हमारे पास, तो वो 1 के इक्वलेंट ही होती है, -1 नहीं लिखना आपने, ठीक है बेटा। अब यहां पे इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा -1 रेज टू पावर n इंटू n प्लस 1। ये आंसर 1 नहीं बनना है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो -1 रेज टू पावर n, n प्लस n कितना हो जाएगा 2n। तो ये कोफिशिएंट बनेगा हमारे पास इस पार्ट का, ठीक है। सेकंड सॉल्व करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसको सॉल्व करके कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर वैसे ही आ गया हमारे पास, और ये जो डिनोमिनेटर में नंबर था इसकी पावर ऊपर आगे क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो यहां पर हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, इधर सिंपल होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर। जब स्क्वायर को ओपन करेंगे, अब यहां पर बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करेंगे, तो बाइनोमियल की सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास ये है 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस n इंटू एक्स, एन की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -x, प्लस n इंटू n -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है -x के इक्वलेंट। उसके बाद n इंटू n -1 और यह आ जाएगा n -2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और x का क्यूब। तो x वाली टर्म हमारे पास क्या है -x के बराबर है। तो यहां पर हमने बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये फैक्टर वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x आ जाएगा, ये बनेगा -2 -3, इसका आंसर आएगा 6 के इक्वलेंट। नीचे क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल 2, इसका स्क्वायर क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद -2 -3 -4, तो -24 आएगा इसका आंसर। आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर, और जब इसका क्यूब ओपन करेंगे तो -x का क्यूब आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। चलो जी, अब आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इधर आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x का क्यूब प्लस सो ऑन। बाइनोमियल सीरीज को तो हमने सॉल्व कर लिया नेगेटिव वाले नंबर्स के साथ। अब हमने जाना है x की पावर n तक, इसको एक्सपेंड करते हैं। ये वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर। पहले इसे लिख ले 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब प्लस, अब आते हैं इधर मैं लिख रहा हूं x रेज टू पावर n। क्या लिख रहा हूं x रेज टू पावर n, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखें x की पावर n है तो यहां पे 2 मल्टीपल में है, अगर 2 हो तो 3 मल्टीपल में है, 3 हो तो पावर 4, यानी इसमें प्लस हो रहा है। ये प्लस करेंगे 1 तो ये बनता है, इसमें प्लस करेंगे 1 तो ये बनता है, इसमें प्लस 1 करें तो ये बनता है। अगर इसमें प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास यहां पर ये वाला नंबर आएगा, ठीक है। अब यहां पर तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हैं, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर यहां पर एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव थी, तो यहां पर ये वाला कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इस केस के अंदर हमने नहीं करना। ये तमाम की तमाम वैल्यूज क्या है पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल ये लिखेंगे प्लस हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, वहां तक हम 2 टर्म्स और पीछे आना है स्क्वायर के मुताबिक, ये लिख ली। एक और लिखते हैं, अगर ये पावर हमारे पास n है तो इससे प्रीवियस टर्म एक माइनस करें n-1, और इसमें माइनस करें, जब इसमें माइनस करेंगे n प्लस 1 माइनस 1, तो ये कितना बनेगा n के इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस ये चीज। उसके बाद इससे प्रीवियस टर्म x रेज टू पावर n-2, और इसका मल्टीपल क्या होगा, इसमें प्लस 1 करना पड़ेगा, n-2 प्लस 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा n प्लस 1। तो ये हमारे पास इस तरह एक्सपेंशन बनेगी, ठीक है बेटा। इधर करेक्शन कर ले, इधर माइनस फिर प्लस 1 है, क्योंकि इसमें प्लस 1 करना है, इसमें प्लस 1 करना है, इसमें प्लस 1 करना है, तो ये मल्टीपल में फैक्टर्स हमें मिलेंगे,
ठीक है, यह बनाने के बाद आपने क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है कोफिशिएंट्स ऑफ x पावर n। देखो जरा, अच्छा बेटा, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने से पहले जरा इससे करेक्शन कर लीजिए, -1 था हमारे पास, ठीक है। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, वो कैसे करेंगे, ये फर्स्ट टर्म को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इसके साथ, तो x की पावर n मिलेगी। तो x की पावर n के साथ जो नंबर है जस्ट वो लिखना है आपने, तो वो नंबर क्या है हमारे पास, n प्लस 1 के इक्विवेलेंट हमारे पास, ठीक है। अब जब सेकंड नंबर को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये x की पावर n है, इधर x की पावर n माइनस 1 है, इधर x की पावर 1 है, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट हो गया, पावर क्या बनेगी, x पावर n बनेगी, ठीक है। लेकिन इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट क्या हमारे पास n है, जस्ट कोफिशिएंट्स लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x पावर n बनता है, तो ये 2n आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 2n। अब आते हैं इस तरफ, एक्स स्क्वायर को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जब एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर्स ऐड होंगी, n माइनस 2 प्लस 2 कैंसल आउट हो गए, x पावर n ही बनेगी। लेकिन इसके साथ जो नंबर है वो नंबर क्या हमारे पास, n माइनस 2, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, जस्ट ये लिखेंगे, सॉरी n माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा n प्लस 1 2n n माइनस 1, और ये आ जाएगा, ये कैंसल आउट, इन तमाम नंबर्स को प्लस करेंगे तो ये 4n के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी निग्लेक्टेड, यानी आप x स्क्वायर वाली टर्म्स और इससे बड़ी टर्म्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना छोटा है हमारे पास x। चलो जी, कैसे सॉल्व करना, बड़ा आसान सा सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बनाएंगे। जब आपने x स्क्वायर और उससे हायर पावर्स को निग्लेक्ट करना है तो सिर्फ दो टर्म्स को लिखना है बाइनोमियल सीरीज के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना आपने, ठीक है। चलो जी, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, ये आ गई। अब ये इसकी पावर तो 1 है, ये तो वैसे ही आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट है, इसकी पावर ऊपर आके क्या होगी, -1/2 बनेगी हमारे पास, ठीक है। अब पावर 1 हो तो इस पे तो बाइनोमियल सीरीज को हम अप्लाई नहीं करते, जस्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले के मुताबिक। सिर्फ दो टर्म्स लिखनी है, 1 माइनस एक्स एज इट इज और 1 प्लस n इंटू एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, -1/2 इंटू x लिखना है बस, इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना। दो टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को निगलेक्ट कर लेना है सारी की सारी। ये 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस x/2 बनेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड बनाते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो -x/2 आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो -x बनेगा। जब इसको इसके साथ करना है तो ये x स्क्वायर आएगा इस तरह, इसको निगलेक्ट कर देना है, ठीक है, निगलेक्टिंग x स्क्वायर लिख लेना आपने, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करना है तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा, विच इज राइट हैंड साइड। बड़े सिंपल से सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये अक्सर आते हैं, ठीक है बेटा। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, वो मैंने कंसीडर कर ली। अब हम राइट हैंड साइड बनाएंगे। ये स्क्वायर रूट है, इसकी पावर 1/2 होती है, नीचे भी स्क्वायर रूट है, नीचे जब ऊपर आएगा तो पावर -1/2 बनेगी। तो दोनों पर बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक। हमने एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट करना है तो सिर्फ दो टर्म्स लिखेंगे, तो 1 प्लस n की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 2x के बराबर। इधर भी बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे, 1 प्लस n की वैल्यू -1/2 और x की वैल्यू -x। तो यहां पर सिंपल अप्लाई कर दिया बाइनोमियल सीरीज इसके मुताबिक, और ये 2 कैंसल आउट, तो क्या बच गया, 1 प्लस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x/2 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं,
1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, इसको इसके साथ करेंगे तो x बाई 2, इसको इसके साथ प्लस x, जब इसको इसके साथ करना है तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को हमने क्या करना है, निग्लेक्ट करना है, ठीक है, वो नहीं लिखना, बस इसको ऐड करें, हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो चुका है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो विच इज राइट हैंड साइड, यहां पर अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है हमारे पास। क्लियर बेटा? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है, बाइनोमियल सीरीज को ही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेंगे, यहां पे ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बनानी है, यहां पर और यहां पर तो बाइनोमियल सीरीज लगेगा, लेकिन पावर 1 है, पहले से ऊपर ले आते हैं, पावर ऊपर आ गया होगी, -1 बनेगी हमारे पास, ठीक है, ये दो वैल्यूज ये आ जाएंगी, ये पावर ऊपर आके -1 बनेगी मल्टीपल के अंदर, ठीक है बेटा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने इन सवालों के लिए, लेकिन फर्स्ट टर्म 1 होना जरूरी होती है बाइनोमियल सीरीज के अंदर। यहां पर भी 1 नहीं है, यहां पर भी 1 नहीं है और यहां पर भी 1 नहीं है, तो पहले हम 1 बनाएंगे। तो इसमें से कॉमन आता है 3, जब 3 को कॉमन लेंगे तो बाहर पावर 9 कॉमन आता है, बाहर पावर कितनी है 1/2, जब 9 कॉमन आएगा इधर आ जाएगा 1 प्लस इसमें से कॉमन नहीं है तो 7x/9 बचेगा होल पावर 1/2, माइनस का साइन, इसमें से 16 कॉमन लेना है 1 बनाने के लिए, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस 3x/16, जब कॉमन नहीं आएगा तो डिवाइजर में आ जाएगा पावर 1/4 इसकी भी और पावर 1/4 इस नंबर की भी जो कॉमन लिया हमने, ठीक है बेटा। चलो जी, अब इसमें से भी कॉमन लेना है, जब इसमें से 4 कॉमन आएगा तो बाहर पावर क्या है -1, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 5x/4 रेज टू पावर -1। अब देख सकते हैं ये भी 1 बन चुका, ये भी 1 बन चुका, ये भी 1 बन चुका। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन सवालों के लिए, दो टर्म्स को लिखना 1 प्लस nx, साथ साथ सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्क्वायर रूट होता है, इसका आंसर 3 बनेगा। 1 प्लस n की वैल्यू क्या 1/2 और x की वैल्यू 7x/9 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसका फोर्थ रूट लेना है, फोर्थ रूट 2 के इक्विवेलेंट होता है हमारे पास, ठीक है, और इस पर बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करना है। 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1/4 और x की वैल्यू कितनी है 3x/16, ठीक है, क्योंकि हमने हायर पावर्स को क्या करना है निग्लेक्ट करना है। इसे मैं लिख सकता हूं 1/4, पावर नेगेटिव है, और इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करते हैं। 1 प्लस n की वैल्यू क्या है -1 और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू क्या है 5x/4, तो तीनों एक्सप्रेशंस के ऊपर बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला जिसमें x स्क्वायर को क्या करना है निग्लेक्ट करना है। चलिए जी सिंप्लीफाई करते हैं जी आगे, ये 3 एज इट इज आ गया और इसको सॉल्व करने से 1 प्लस मल्टीप्लाई करवाएं 7x/18 -2 और ये 1 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x बाई कितना बनता है ये हमारे पास 64 आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 1/4 मल्टीपल में एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 माइनस ये कितना बनेगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 5x/4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इधर 3 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 3 1 3 होगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 6 बचेगा यहां पर हमारे पास, ठीक है। माइनस 2 मल्टीप्लाई, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसल आउट होके प्लस माइनस माइनस 3x/32 आंसर बनेगा हमारे पास, ठीक है। और साथ में आ जाएगा 1/4 इंटू 1 - 5x/4 आ जाएगा यहां पर, ठीक है बेटा। चले जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऊपर कर लेते हैं, यहां पर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कंप्लीट एक स्टेप और कर लेते हैं इधर। तो इधर क्या बच गया हमारे पास 3 - 2, ये आ जाएगा 1, और इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, दोनों वैल्यूज x वाली टर्म्स हैं। 7/6 यानी 7/6 लिखें कैलकुलेटर पे, -3/32, इसको चेक करता हूं मैं कैलकुलेटर से। अच्छा बेटा, जब इन दोनों टर्म्स को सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से, ये आता हमारे पास प्लस
कितना बनता है 103 डिवाइडेड बाई 96 और साथ में क्या आ जाएगा इसके x बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको इसके साथ, तो ये 1/4 हो जाएगा। इसको जब इसके साथ करवाएंगे तो -5x/16 आ जाएगी वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ये रिजल्ट प्रूफ करेंगे यहां पर। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1/4 के इक्विवेलेंट हमारे पास। क्लियर बेटा? उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ तो आ जाएगा -5x/16। इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ तो आ जाएगा हमारे पास 103x डिवाइडेड बाय, नीचे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं 96 मल्टीप्लाई बाय 4 तो यह 384। कितना आ जाएगा 384। जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ये एक्स स्क्वायर बनेगा, तो आपने क्या करना है निगलेक्ट करना है किसको, एक्स स्क्वायर को, वो नहीं लिखना आपने। तो ये आ जाएगा 1/4 एज इट इज, और आपने इसे कैलकुलेटर से x को छोड़ के -5/16 लिखें प्लस 103/384। ठीक है, चेक करते हैं कैलकुलेटर से, -5/16 प्लस 103/384 तो ये -17/384 बनेगा, और साथ में क्या आ जाएगा x के इक्विवेलेंट विच इज राइट हैंड साइड। तो ये भी पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। चलिए बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड यूज करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पे कंसीडर कर ली, इस फॉर्म के अंदर है। ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है हमारे पास, वो 1/2 होती है। नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर आगे क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो पहला काम हम ये करेंगे। ठीक है, अब दोनों में बाइनोमियल सीरीज को तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन निगलेक्टिंग एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर। लेकिन यहां पे 1 नहीं है, तो पहले यहां पर 1 बनाने के लिए 4 को कॉमन लेंगे। जब 4 कॉमन आएगा तो इधर आ जाएगा 1 प्लस, इसमें से कॉमन नहीं आता तो x/4, बाहर पावर कितनी है 1/2, और पावर इसकी भी 1/2 आएगी 4 की जब कॉमन लेंगे। अब ये 1 ऑलरेडी है, इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज इसके मुताबिक अप्लाई कर देते हैं। जब अप्लाई करेंगे 1 प्लस n, n की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -x के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, दो टर्म्स को लिखना है जस्ट। ये पावर 4 की पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे ये 2 आंसर मिलेगा। इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करते हैं तो 1 प्लस n की वैल्यू 1/2 और साथ में क्या आ जाएगा x की वैल्यू x/4, और ये कितना आ जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करने 1 प्लस 3x बनेगा। ये 2 एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस x/8 आ जाएगा इंटू 1 प्लस 3x भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं 3x, इसको इसके साथ तो प्लस x/8। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x स्क्वायर होती है, तो वो टर्म हमने नहीं लिखनी, निगलेक्ट क्या करना है हमने x का स्क्वायर। अब एलसीएम लेते हैं, ये 3 प्लस 1/8, जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 1 25x/8। 2 को मल्टीप्लाई करवा दें 2, और ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट होगा 25x/4। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड बनानी थी इस केस के अंदर भी। ठीक है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इफ x इज सो स्मॉल दैट इट्स क्यूब एंड हायर पावर कैन बी निगलेक्टेड। अब इस सवाल के अंदर x क्यूब एंड हायर पावर्स को हम निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, लेकिन जब आपने x क्यूब और हाईएस्ट पावर को निगलेक्ट करना है तो आपने 3 टर्म्स तक लिखना है बाइनोमियल सीरीज के मुताबिक। x स्क्वायर और हायर को करना हो तो इस तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम ऐसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ 3 टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे, इसके अलावा एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। तो पहली टर्म तो 1 होनी चाहिए, वो 1 है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों में से माइनस कॉमन आता है तो x प्लस 2x का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है 1/2।
इसके ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है। बाकी रिमेनिंग वैल्यूज को निगलेक्ट कर देंगे। तो 1 प्लस एन, एन की वैल्यू क्या है 1/2 और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या माइनस टाइम्स है जी, माइनस एक्स प्लस 2x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद n इंटू एन माइनस 1, 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, और स्क्वायर किसका आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे नहीं लिखनी, सिर्फ 3 टर्म्स लिखनी स्क्वायर तक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये रिजल्ट प्रूव करेंगे हम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 एज इट इज, ठीक है। 1/2 ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर दे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 होगा, तो ये माइनस है तो ये भी माइनस होने के बाद 2x² डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, माइनस है तो दोनों वैल्यूज माइनस में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 1/2 वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 आंसर आता है, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है जी। माइनस का स्क्वायर क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a², a का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 होती है, उसे हम निगलेक्ट कर देंगे, 2ab लिखेंगे, a² 2ab लिख लें, 2a इंटू b। जब b भी लिखेंगे तब भी हमारे पास x³ बनेगा, उसको भी आपने क्या कर देना है निगलेक्ट कर देना, ठीक है। सिंपल इसका स्क्वायर लिखना है, इधर लिख दें निगलेक्टिंग x³ एंड हायर पावर्स, ठीक है, वो हमने निगलेक्ट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई करते 1 माइनस 1/2 ये कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहां पर x आना था और ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/8 बनता है, साथ में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा। वो साथ साथ आपने निगलेक्ट कर देने, लिखने की जरूरत नहीं होती, एग्जामिनर को पता होता है इस चीज का, ठीक है। अब 1 माइनस ये वैल्यू वैसे आ जाएगी x/2, ये x² वाली टर्म इनको इसको सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस 1/8, जब सॉल्व करेंगे तो -9/8 और साथ में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, तो विच इज राइट हैंड साइड। तो ये रिजल्ट भी हमारे पास प्रूव्ड हो गया। सेकंड स्टार्ट करते हैं, चलिए बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने राइट हैंड साइड बनानी है। चले जी स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई, ये स्क्वायर रूट है, दोनों का स्क्वायर रूट लैदा कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट भी और इसका स्क्वायर रूट भी। तो स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है हमारे पास 1/2, इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी और नीचे वाले नंबर की भी पावर 1/2। ये जो नीचे वाला नंबर है ऊपर आके मल्टीपल में नेगेटिव हो जाएगी पावर, ये पॉजिटिव थी ऊपर आके नेगेटिव। अब इन दोनों के ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करेंगे इसके मुताबिक, क्योंकि इसमें हमने निगलेक्टिंग करनी x³ एंड हायर पावर, सिर्फ 3 टर्म्स को लिखेंगे। तो पहले इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, यहां पर यह आ जाएगा 1 प्लस n इंटू एक्स, 1/2 इंटू एक्स आ जाएगा। उसके बाद n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू क्या बनेगा x का स्क्वायर आ जाएगा। आगे नहीं लिखना 3 टर्म्स तक। अब आते हैं इस तरफ, यहां पर 1 प्लस n इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर, तो x मींस माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ यहां पर ये 3 टर्म्स तक लिखना है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस x/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस 1/2 और 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर, साथ में x का स्क्वायर आ जाएगा इनटू माइनस माइनस प्लस, ये भी x/2 बनेगा हमारे पास, ठीक है। यह आ जाएगा -1/2 माइनस 3/2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर, और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है x² आ जाएगा, ठीक है। चलो जी अब आ गया थे नेक्स्ट, ये एज इट इज आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करके एक ही दफा कैलकुलेटर में, तो -1/2 सॉरी 8x का स्क्वायर बनेगा। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। अब आते हैं जी नेक्स्ट, 1 प्लस x/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3/4, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 प्लस 3/8 x का स्क्वायर आ जाएगा।
अब इसको मल्टीप्लाई करके हमने एक्स क्यूब को ही निग्लेक्ट करना है, तो वो लिखनी है जो स्क्वायर तक टर्म्स होंगी हमारे पास। ये 1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो तीनों आएंगे 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 3 बाई 8 एक्स का स्क्वायर। 1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इसके साथ करें जी, तो ये होता है एक्स बाई 2 आता है। इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, जब इसको इसके साथ करेंगे वो क्यूब बनता है, उसे हमने नहीं लिखना, उसे इग्नोर कर देना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/8 एक्स का स्क्वायर। इसको इसके साथ करेंगे क्यूब, वो भी इग्नोर कर दें। पावर 4 बनेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, वो भी इग्नोर कर दें, तो निग्लेक्ट कर देंगे हम एक्स क्यूब एंड एक्स पावर 4। बस इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा 1 एज इट इज एक्स बाई 2 एक्स बाई 2। ठीक है, आपने इसे सॉल्व कर लेना 1/2 समझ के। 1/2 प्लस 1/2 विच इज 1 होता है, तो यह आ जाएगा 1 एक्स के बराबर। ठीक है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली 3 टर्म्स है, ये वाली और ये वाली, यानी 3/8 प्लस 1/4 माइनस 1/8। एलसीएम 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर चेक कर लेते हैं इसका। चलिए जी बेटा, मैंने सॉल्व कर दिया एलसीएम लेके, तो इसका आंसर 1/2 हमारे पास एक्स स्क्वायर आता है। तो फाइनली ये रिजल्ट भी हमारे पास प्रूव्ड हो चुका, विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इफ एक्स इज वेरी नियरली इक्वल टू 1, जो हमारे पास एक्स वेरिएबल है ऑलमोस्ट 1 के करीब करीब है, देन प्रूव दैट। ये आइडेंटिटी अब हमने प्रूव करनी है। इस सवाल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड, दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये गिवन है। ठीक है, p एक्स पावर p माइनस क्यू एक्स पावर p। ठीक है बेटा, चलो जी, कंडीशन हमारे पास क्या है, सिंस x अप्रोचेस टू 1, x इज वेरी नियरली इक्वल टू 1, यानी अप्रोचेस टू 1 बिल्कुल उसके करीब करीब है, एग्जैक्ट 1 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस h। h जो होगा हमारे पास नियरली अप्रोचेस टू 0 के करीब करीब, बहुत छोटा सा नंबर होगा। ठीक है, छोटा सा नंबर 1 में ऐड करेंगे तो वो 1 के करीब करीब ही होता है हमारे पास। ठीक है, तो x की जगह आपने ये पुट करना है 1 प्लस h इसमें, तो ये आ जाएगा p एज इट इज। तो 1 प्लस h की पावर p माइनस q इंटू 1 प्लस h की पावर q। यहां पर x था, यहां पर x था, उस x की जगह ये वैल्यू लिखती। अब यहां पर हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फॉर्मूला यूज किया, निग्लेक्टिंग एक्स स्क्वायर एंड हायर, इसी को यूज करेंगे सिर्फ 2 टर्म्स के लिए, क्योंकि हमारा टॉपिक बाइनोमियल सीरीज है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया वैसे ही इसको लेके चलेंगे। तो 1 प्लस एन इंटू एक्स, तो 1 प्लस एन की वैल्यू p है और x की वैल्यू हमारे पास क्या h के बराबर है, माइनस q। यह आ जाएगा 1 प्लस एन, एन की वैल्यू क्या q, और हमारे पास क्या आ जाएगा आगे जाके x की वैल्यू h के बराबर। इधर लिख लें निग्लेक्टिंग h स्क्वायर एंड हायर पावर्स। ठीक है, क्योंकि h हमारा बिल्कुल 0 के करीब करीब है, उसका स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, वो निग्लेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, चलो जी, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस एच पी माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एच क्यू। मल्टीप्लाई करवाएं इसे, यह आ जाएगा p, इसको मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा एच पी का स्क्वायर आ जाएगा माइनस क्यू, और यह आ जाएगा माइनस एच क्यू का स्क्वायर। p माइनस क्यू को सेपरेट कर लें आप, और यहां से हमारे पास h कॉमन आता है। जब h कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। इसके फैक्टर बना लें आप, जब फैक्टर बना लेंगे तो ये आ जाएगा एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में हमारे पास। ठीक है बेटा, क्या कॉमन आता है हमारे पास, p माइनस क्यू, ये कॉमन आ गया तो क्या रह गया 1 प्लस h इंटू दिस नंबर। ये हमने राइट हैंड साइड सॉल्व कर दी, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड को भी इस पार्ट के अंदर सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा और x रेज़ टू पावर p प्लस क्यू आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह लिखेंगे सिंस
ये हमने पहले से लेट कर लिया हुआ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं हमें। x की जगह क्या पुट करना है हमने, सिंपल क्या आ जाएगा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच पावर कितनी है p प्लस क्यू। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 प्लस एन एक्स का निग्लेक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स यानी एच स्क्वायर एंड हायर पावर्स। तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू एज इट इज। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एच को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ एन एक्स, ये चीज आ जाएगी। और आगे टर्म नहीं लिखनी, निग्लेक्ट कर देंगे हम एच स्क्वायर एंड हायर पावर्स, ठीक है, वो लिख लीजिएगा लाइन। अब देखें ये सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को कंपेयर करें फ्रॉम 1 एंड 2। जो 1 और 2 लेफ्ट और राइट क्या आ रही है, सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये रिजल्ट भी हमारा अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है सीरीज फॉर्म के अंदर, और हमने आइडेंटिफाई करनी है ये किसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन है। एक काम हमने ये करना है, जैसे कि बाइनोमियल सीरीज का ये फॉर्मूला है, ये तो सीरीज हमारे पास राइट साइड पे है और ये एक्सपेंशन है इसकी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। तो इसमें भी हमने एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है, किसकी एक्सपेंशन बनती है जो सीरीज हमें गिवन है, ठीक है। एक ये काम करना है, दूसरा फाइंड द सम, लास्ट में इसका सम भी हमने कंपाइल करना है यानी कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। चलो जी, हमने ये फॉर्म तलाश करनी है, कैसे करेंगे स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट लेट कर लेना है, क्योंकि मुझे इस शेप के अंदर आंसर बनाना है, क्योंकि हमारा टॉपिक है बाइनोमियल सीरीज। तो बाइनोमियल सीरीज की एक्सपेंशन स्टार्टिंग में हमारे पास इस तरह की होती है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। तो पहला काम ये कर लें, जो भी सवाल दिया हो उसको इसके इक्विवेलेंट लेट कर लें। हमें x और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है बेटा। चले जी, नेक्स्ट क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ये बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला है। ये सवाल हमें दिया था, उसे हमने इसके इक्विवेलेंट लेट कर लिया जो कि हमें फाइंड करना है, और हमें पता है कि ये फॉर्मूला इसके इक्विवेलेंट होता है बाइनोमियल सीरीज का। आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने कंपेयरिंग करनी है राइट हैंड साइड टर्म बाय टर्म। दो टर्म्स को कंपेयर करेंगे जस्ट, क्योंकि हमें दो वैल्यूज निकालनी है, एक n की और दूसरी x की, तो हमें एक्सपेंशन मिल जाएगी उसकी, ठीक है बेटा। तो दो अननोन नंबर्स हैं, तो दो वैल्यूज को कंपेयर करूंगा मैं। तो पहले मैं इस वैल्यू को कंपेयर करता हूं जो सेकंड टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो सेकंड टर्म को कंपेयर करते हैं, n x किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा सेकंड टर्म में, -1/2 इंटू 1/8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा nx -1/8, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दे, आगे इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। चले जी, एक और काम करते हैं, आगे हमने सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सॉरी इसे 1 रहने दें, यहां पे n मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -1/8 इंटू n आ जाएगा हमारे पास। इससे इक्वेशन नंबर 1 कह देना है आपने, ठीक है बेटा। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, दूसरी वैल्यू सेकंड टर्म, ये थर्ड को थर्ड के साथ कंपेयर करें तो यह आ जाएगा n इंटू n -1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू, और इधर थर्ड टर्म क्या हमारे पास, ये सेकंड टर्म को कंपेयर किया, इधर थर्ड टर्म को कंपेयर करें 1.3 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 4, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू पहले से ही सेपरेट कर ली है, तो x की वैल्यू इसमें रिप्लेस करें आप, n इंटू n -1 एज इट इज, और 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, x की वैल्यू ये हमारे पास -1/n का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसको साथ साथ सिंप्लीफाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 4 एज इट इज आ गया, सॉरी यहां पे स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा 16 बनेगा।
अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, n इंटू n माइनस वन एज इट इज डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/64 n का स्क्वायर मिलेगा हमें। ठीक है बेटा, एक काम तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 3 हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो 128 इसका आंसर मिलेगा हमें। ठीक है बेटा, उसके बाद एक n इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जो हमारे पास वैल्यूज बच गई हैं यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं। इधर बचेगा n माइनस 1/2, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 128 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा n माइनस 1 ऊपर सिंपल डिवाइडेड बाय ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 128 और साथ में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, एक n कैंसिल आउट हो गया था हमारे पास। ठीक है, 3/128 ये डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो n माइनस 1 इंटू 3 इंटू 128 n डिवाइडेड बाय 128, ये 128 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 और इधर क्या बचेगा 3n के इक्विवेलेंट। n वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं, ये इधर आगे माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3n माइनस, तो n पहले से मौजूद है, 1 को उधर ले जाते हैं, तो ये क्या बच जाएगा माइनस 2n इज इक्वल टू 1। माइनस 2 नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, जब डिवाइड होगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1/2, एक वैल्यू तो आ चुकी हमारे पास, n की वैल्यू माइनस 1/2। अब इसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे हम। x की वैल्यू आएगी तो हमारा एक्सपेंशन कंप्लीट होगी। ठीक है बेटा, चलो जी, तो पुट करते हैं इन 1 के अंदर, तो 1 हमारे पास क्या, x इज इक्वल टू माइनस 1/8 n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1/2, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये 2 4 के साथ कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/4। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 1/4 और n की वैल्यू माइनस 1/2। ये हमारे पास जो स्टार्टिंग में हमने लेट किया था ये वाला, इसे कह दें a हमारे पास, तो इसकी एक्सपेंशन हमें मिल जाएगी। ठीक है बेटा, देयरफॉर a बिकम्स इक्वेशन नंबर a, तो इसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर a हमारे पास क्या आ जाएगा पुट करने से, देयरफॉर a बिकम्स इक्वेशन नंबर a, तो हमारे पास 1 प्लस x की जगह क्या आ जाएगा 1/4 और n की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1/2, तो राइट साइड तो हमारे पास वैसे ही है जो क्वेश्चन के अंदर दी थी हमें, 1 माइनस 1/2 1/4 इंटू 1.3/2 का फैक्टोरियल इंटू 4 1/4 का स्क्वायर माइनस 1.35 टू 3 फैक्टोरियल इंटू 8 1/4 का क्यूब, ये चीज आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमने इसकी एक्सपेंशन फाइंड आउट कर दी, वो आ चुकी हमारे पास फाइनली, यहां पर ये लिखी है। ठीक है, एक हिस्सा तो आ चुका हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करना था सम, सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में सम पूछा है उसने, तो सम कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर सम, इसके लिए सम के लिए, तो सम के लिए आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है जी, 1 प्लस 1/4 पावर माइनस 1/2, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5/4 रेस टू पावर माइनस 1/2। अब पावर माइनस 1/2 है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऊपर और नीचे ले आएंगे, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म्स नीचे आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, तो 1/2 दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे पावर 1/2 ये 2 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, पावर 1/2 स्क्वायर रूट की होती है हमारे पास, तो ये सम भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा यहां पर। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। यूज बाइनोमियल थ्योरम टू शो दैट, इसमें हमने प्रूफ करना है, ये हमें सीरीज गिवन है, इस सीरीज को सम करें तो इसके इक्विवेलेंट आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2 के इक्विवेलेंट। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। ठीक है बेटा, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो एक्सपेंशन तलाश करते हैं, ये किसकी सीरीज है, तो लेट कर लेते हैं इसे 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n, लेफ्ट हैंड साइड को, ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन है इनफाइनाइट सीरीज, इसे मैंने लेट कर लिया 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n के इक्विवेलेंट।
उसके बाद बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे हम। हमें मालूम है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन, ये बाइनोमियल सीरीज को हम इस तरह रीराइट करते हैं। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। नेक्स्ट स्टेप क्या किया था हमने, कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड टर्म बाय टर्म, क्योंकि इसमें दो अननोन्स हैं, एक हमारे पास n है और दूसरी x, तो दो इक्वेशंस चाहिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो जी, मैं पहले सेकंड टर्म को कंपेयर करूंगा। यहां पे जब सेकंड टर्म को कंपेयर करेंगे तो nx किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, 1/4 के इक्विवेलेंट। अब n मल्टीपल में नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 1/4n, इसे कह देते इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिमिलर इधर दूसरी तरफ, इधर हमने कौन सी कंपेयर की, सेकेंड टर्म, और इधर लिख लेते हैं थर्ड टर्म को कंपेयर करते हैं जी, ताकि आपको चीजें याद रखें, पिछले सवाल के अंदर भी लिख लीजिएगा। अब ये थर्ड टर्म ये है और इधर से ये है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1.3 डिवाइडेड बाय 4.a, सॉरी पहले इसे लिख लें, ये वाली टर्म n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से थर्ड टर्म ये है 1.3.4.a के बराबर। x की वैल्यू पहले से ही कैलकुलेट कर ली है, वो क्या हमारे पास, इसमें रिप्लेस करें, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/4n के इक्विवेलेंट बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1। चलो जी, बाय स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करें ये 3 और ये हो जाएगा 32 हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी, ये n इंटू n-1 एज इट इज, 2 भी एज इट इज, और ये हो जाएगा हमारे पास 16n का स्क्वायर मिलेगा, इज इक्वल टू 3/32। एक n इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब एक n कैंसिल आउट होगा तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, ऊपर बच जाएगा n-1, तो आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय 32n बचेगा, 32 आएगा और साथ में एक n कैंसिल आउट हो गया था, इधर एक n बच जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या बनेगी हमारे पास, 3/32। ये डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, n-1 3 इंटू 32n डिवाइडेड बाय 32 के साथ कैंसिल, n-1 इज इक्वल टू 3n के बराबर। इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा हमारे पास 3n के बराबर, और 1 उधर जाके पॉजिटिव -2n, और n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1/2 आ गई। ठीक है बेटा, जब n की वैल्यू आ जाए तो उसे आपने इस इक्वेशन में रिप्लेस करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटे 1 में रिप्लेस करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 1/4n, n की वैल्यू -1/2 बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो x फाइनली आ जाएगा -1/2। ठीक है, x भी आ गया, n भी आ चुका। अब हमने इसमें रिप्लेस करना है, इक्वेशन नंबर a कह दें, क्योंकि पहले एक्सपेंशन आएगी तो फिर उसका हम सम कैलकुलेट कर सकेंगे। तो देयरफॉर a बिकम्स, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर किया था वैसे ही है, देयरफॉर a बिकम्स इक्वेशन नंबर a। जब उसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस x की वैल्यू कितनी आई, -1/2, और n की वैल्यू भी -1/2 आ जाएगी। तो राइट साइड पे तो वैसे आ जाएगा 1 + 1/4 प्लस 1/3 ओवर 4/4.3 4.a 1.5, ये आ जाएगा 4 × 8 × 12 सो ऑन। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 आएगा हमारे पास, बाहर पावर कितनी आ जाएगी, -1/2, ये एज इट इज रखेंगे। अब इसको पॉजिटिव बनाते हैं, जब इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा यहां पर। ये हमारे पास इसी तरह चलती जाएगी, ये आपने लिखते जाना साथ साथ। ये स्क्वायर रूट है, इधर क्या आ जाएगा √2, और नीचे क्या हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट वैसे ही होता है। तो फाइनली इसी को हमने सम करना था, वो कर दिया, 1 + 1/4 1 × 3 4 × 8 प्लस 1 × 3 × 5 4 × 8 × 12। तो ये प्रूफ कर दिया हमने यहां पर, ये वाला रिजल्ट भी जो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कहा था कि इसको प्रूफ करना है, तो हमने प्रूफ कर दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से।
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये y की वैल्यू गिवन है सीरीज फॉर्म के अंदर और हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वलेंट। ये हमें गिवन है, ये मैंने लिख लिया। यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और ये बनाने की कोशिश करेंगे। ये राइट साइड पे तो मेरे पास सीरीज है इनफाइनाइट फॉर्म के अंदर, लेकिन ये बाइनोमियल नहीं है। अभी हमारे पास बाइनोमियल की पहचान होती है कि उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है एक्सपेंशन में वो 1 आती है हमारे पास। ये भी 1 है, ये भी 1 है। आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के अंदर देख सकते हैं, लेकिन इस सवाल के अंदर 1 नहीं है हमारे पास। इस साइड पे 1 होना जरूरी होता है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, एडिंग 1 बोथ साइड्स। 1 कंप्लीट होगा तो फिर हम बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई कर सकेंगे। तो मैंने 1 को ऐड कर दिया लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे। ये मुझे गिवन था, इसमें 1 मिसिंग था। 1 ऐड किया लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, इसके अंदर जो हमें गिवन था सवाल के अंदर। ठीक है बेटा, चलो जी। अब ये हमारे पास एक किस्म की एक्सपेंशन है, वो हमें मालूम नहीं है किसकी एक्सपेंशन है। ठीक है बेटा, लेकिन उसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं जी, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व किया। तो बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लिखेंगे इसके बाद, ये काम करने के बाद। उसके बाद जब बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लिख लें, फिर आपने टर्म्स को कंपेयर करना है राइट हैंड साइड वाली। तो कंपेयरिंग राइट हैंड साइड टर्म बाय टर्म, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले सेकंड टर्म को कंपेयर करते हैं। जब हम सेकंड टर्म को कंपेयर करेंगे तो इधर nx है राइट साइड पे, तो ये nx आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या है राइट साइड पे 1/3 आ जाएगा। ये n इधर आगे डिवाइड हो जाएगा 1/3n। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। सेकंड टर्म को कंपेयर कर लिया, इसी तरह हम थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे। जब थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे, इधर से ये थर्ड टर्म है बाइनोमियल सीरीज के अंदर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर, और राइट साइड पे सेकंड ऊपर वाले में ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 2 का फैक्टोरियल और 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, x की वैल्यू पहले से एलिमिनेट कर ली थी, इसमें रिप्लेस करके पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। n इंटू n माइनस 1 एज इट इज, 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, और इधर x की वैल्यू क्या 1/3n, ये आपको नजर भी आ रही है। मल्टीप्लाई करें, 3 1 3, 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर, और ये क्या हो जाएगा 1/9 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, बाहर यहां पे स्क्वायर है। चलो जी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लें, n इंटू n माइनस 1 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 9, क्या बनेगा 9n का स्क्वायर, और ये 3 इसके साथ कैंसिल, तो 3 बचेगा 1/6 आ जाएगा इस साइड पे हमारे पास। ठीक है, इधर से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास n माइनस 1, इधर आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18n बचेगा इज इक्वल टू 1/6 के इक्विवेलेंट आंसर आएगा। ये चीज आ जाएगी, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 18n डिवाइडेड बाई 6, ये इसके साथ कैंसिल आउट, n माइनस 1, ये 3n बचेगा, इधर आके माइनस हो जाएगा 3n, ये 1 उधर जाके पॉजिटिव, माइनस 2n, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई -1/2 के इक्विवेलेंट आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब n की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे हम यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो x इक्वल आ जाएगा 1/3n, n की वैल्यू -1/2। ठीक है, ये डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये माइनस हो जाएगा -2/3x की वैल्यू मिलेगी हमें। क्लियर है बेटा, x की वैल्यू आ चुकी, x और n आ चुका। x और n आपने इस इक्वेशन में रिप्लेस करना है, इक्वेशन नंबर ए जो हमने स्टार्टिंग में लेट की थी, ये वाली रहने दीजिएगा, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, इसके इक्विवेलेंट होती है। हमने सिर्फ ये वाला हिस्सा लिखना है और ये वाला हिस्सा लिखना है। ठीक है, दरमियान वाला छोड़ दे, उसकी अब जरूरत नहीं हमें। ठीक है, चलो जी, देयरफॉर a बिकम्स, पुट इन a, देयरफॉर a बिकम्स इक्वेशन नंबर a, तो लेफ्ट साइड पे तो 1 प्लस y है, तो राइट साइड पे 1 प्लस x, x की वैल्यू -2/3,
और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई -1/2। इसे सॉल्व करते हैं, 1 + y आ जाएगा और इसका आंसर आएगा 1/3 के इक्विवेलेंट। -1/2 नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाए, इसका रेसिप्रोकल ले लें, 3/1 पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो 1 + y = स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है, इसका स्क्वेयरिंग करके सॉल्व कर देते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो 1 + y का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा a² b² 2a × b = 3। इसको इधर ले आते हैं तो y² पहले लिख लें, इसको मल्टीप्लाई करें 2y, 1 प्लस है, ये इधर आगे माइनस, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो गया, y² 2y - 2 के इक्विवेलेंट। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका है जो हमने प्रूव करना था। ठीक है बेटा, और ये स्टेटमेंट गिवन थी, इस स्टेटमेंट को यूज करके हमने ये रिजल्ट भी वेरीफाइड कर लिया फाइनली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये सीरीज गिवन है, अब इसकी मदद से हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है, 4y² + 4y - 1 = 0। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये सीरीज, ये एक्सपेंशन गिवन है, 2y के इक्विवेलेंट है। अब इसमें भी फर्स्ट टर्म 1 मिसिंग है, तो दोनों तरफ हम 1 ऐड करेंगे इसकी एक्सपेंशन को कंप्लीट करने के लिए। तो एडिंग 1 बोथ साइड्स वी गेट, आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड करना है, राइट साइड पे तो हमने करना ही है क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना है 1 + x⁻n के इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, 1 ऐड कर दिया राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। अब हम बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके साथ कंपेयर करेंगे इससे। बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ये जो मैंने लिखा है 1 + x⁻n, ये कंप्लीटली इसके इक्विवेलेंट होता है, ये अब आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, चले जी, अब आगे क्या करना होता है, हमने जो राइट हैंड साइड है इसकी और इसकी, उसको हमने कंपेयर करना होता है टर्म बाय टर्म, और इसे रीराइट कर लें। ये ऑलमोस्ट हमारे पास एक्सपेंशन है किसकी, 1 + x⁻n। हम इन दोनों को कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड करेंगे n और x की। ठीक है बेटा, तो पहले सेकंड टर्म को कंपेयर करते हैं जी। जब सेकंड टर्म को कंपेयर करेंगे nx किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर मिलेगा हमें। सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर कर लिया, n मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इधर तो आ जाएगा 4 और साथ में क्या आ जाएगा n, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें आप। ठीक है बेटा, इसके आगे हमें जरूरत पड़ेगी। अब कंपेयर करते हैं थर्ड टर्म, दोनों साइड की, ऊपर और नीचे। नीचे हमारे पास ये है n × n - 1 / 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या हमारे पास 1 × 3 2 का फैक्टोरियल इंटू 2⁴ आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब यहां पर x की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, ये वाली n × n - 1 / 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4n के इक्विवेलेंट। तो 1.3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास, 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, और ये आ जाएगी पावर 16, 2⁴ 16 के इक्विवेलेंट, और इसका स्क्वायर हमारे पास है। ठीक है, चले जी, इसको मल्टीप्लाई करते n × n - 1 / 2, और इसका स्क्वायर क्या होता है 1/16 n का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते 3 × 32 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये n इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये कैंसिल आउट होगा ऊपर n - 1 बचेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर हमारे पास बच गया n - 1 लेफ्ट साइड पे डिवाइडेड बाय, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32n के बराबर, एक n कैंसिल आउट हो चुका था, विच इज इक्वल टू 3/32। ये डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, इधर n - 1 बच गया, 3 × 32n के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 32, ये इसके साथ कैंसिल आउट, n - 1 इंटू क्या बच गया इधर 3n के इक्विवेलेंट, 3n इधर आके माइनस हो जाएगा, 3n इधर आके माइनस, तो 1 उधर जाके पॉजिटिव, तो -2n = 1, तो नीचे जाके डिवाइड, तो n की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई इस केस के अंदर भी। अच्छा बेटा, अब n की वैल्यू हम यहां पे रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो जी, पुट इन 1, जब रिप्लेस करेंगे 1 इक्वेशन के अंदर, तो x इक्वल आ जाएगा 1/4 × -1/2,
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है, 2 इसके साथ कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास -1/2 इसका आंसर बनेगा। n की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, ठीक है बेटा। जब n और x की वैल्यू आ जाए तो आपने इस इक्वेशन में रिप्लेस करनी, इक्वेशन नंबर ए में 1 + 2y इसके इक्विवेलेंट हमने लेट कर लिया था, इसको अब आपने नहीं लिखना, हमने इसको और इसको लिखना, इसको सॉल्व कर लिया, सम अप कर लेंगे इसको एंड पे, ठीक है। चलो जी, पुट इन 1, देयरफॉर a बिकम्स इक्वेशन नंबर ए, वो क्या आ जाएगी हमारे पास फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे 1 + 2y है और राइट साइड पे सिंपल 1 + x, x की वैल्यू -1/2 और n की वैल्यू -1/2 यहां पे पुट करेंगे, मैंने रिप्लेस कर दी वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 + 2y है यहां पे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 लेकिन बाहर पावर -1/2, 1 + 2y पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाए, ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी हमारे पास, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 + 2y, तो ये √2 बनेगा हमारे पास, ठीक है। पावर 1/2, 1 खत्म हो जाएगा हमारे पास नीचे से। अब √2 को खत्म करना है, जो हमने प्रूफ करना है, तो स्केयरिंग कर दे बोथ साइड्स, तो स्केयरिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे, तो 1 + 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, 2a × b आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बचेगा, 2 को इधर ले आएंगे, पहले 4y² लिख लें, 2 × 2 = 4y, ये 1 और ये 2 इधर आगे माइनस, तो ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव्ड हो चुका, ठीक है बेटा। तो बड़े सिंपल से सवाल है, अगर एक टेक्निक समझ आ जाए तो रिमेनिंग पार्ट्स बहुत आसान है, ठीक है। चले जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है 8.3 का। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ x पावर r, x पावर r का जो कोफिशिएंट होगा इसमें से जब हम इसे सॉल्व करेंगे बाइनोमियल सीरीज की मदद से, उसमें जो हमें x पावर r का कोफिशिएंट मिलेगा ये फॉर्म बनेगी हमारे पास, तो ये रिजल्ट प्रूफ करना है इस सवाल के अंदर, ठीक है बेटा। चलो जी, इसको मुझे सॉल्व करना है, ये मेरे पास गिवन है x/1 - px × 1 - qx। अब ये हमारे पास रैशनल फॉर्म के अंदर है। आपको अगर याद है हमने पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ी थी 5.1 में, टाइप नंबर 1 5.1 और टाइप नंबर 1 वैसे सॉल्व करेंगे इसे, लीनियर नॉन रिपीटेड, 2 फैक्टर्स हैं तो 2 ही आपके पास फ्रैक्शंस बनेंगे इसकी हमारे पास। तो पहला नंबर क्या है नीचे 1 - px, दूसरा नंबर क्या है 1 - qx के बराबर, और ऊपर क्या आ जाएगा a और इधर क्या आ जाएगा b। पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे फिर आगे ड्राइव करेंगे, जब इसे सॉल्व करना है तो पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से सॉल्व करेंगे इसे। चलो जी, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 - px × 1 - qx। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये कंप्लीट वैल्यू कैंसिल आउट, इधर जस्ट लेफ्ट साइड में हमारे पास x बचेगा, क्या बचेगा x, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस नंबर को, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a × 1 - qx आ जाएगा, प्लस b, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो b × 1 - px, ये सेकंड इक्वेशन दैट इज नोन एज आइडेंटिटी इक्वेशन। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तरीकाकार भी आपको मैंने बताया हुआ है। जब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वैल्यू को 0 के इक्विवेलेंट पुट करेंगे आप, तो पुट करेंगे आप 1 - px = 0, ये इधर चला जाएगा px, और x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, दैट इज 1/p। आपने इसे रिप्लेस करना है सेकंड इक्वेशन में, किसमें, सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं आइडेंटिटी में, ये x है, तो देयरफॉर x की जगह क्या लिखना 1/p आ जाएगा, इज इक्वल टू
जब a फाइंड करना है तो b लिखने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट इसमें रिप्लेस करेंगे a इंटू 1 माइनस क्यू इंटू एक्स की वैल्यू 1 बाई पी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी 1 बाई पी एज इट इज। इसका एलसीएम लेते हैं, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा p, ये इसके साथ मल्टीप्लाई p, ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस q आ जाएगा। ये दोनों डिवाइजर में है, सेम कॉमन डिवाइजर है तो कैंसल आउट कर सकते हैं। ऊपर क्या बचा p माइनस क्यू, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 ओवर p माइनस क्यू, a की वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इसी तरह हम दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे b का कोफिशिएंट। जब b का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है टू फाइंड b, जब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है उसके नीचे वाले नंबर को पुट करेंगे 0 के बराबर, तो पुट करेंगे 1 माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 बाई क्यू, तो इसे आपने रिप्लेस करना है आइडेंटिटी इक्वेशन यानी सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो देयरफॉर x की जगह क्या लिखना 1 बाई क्यू आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू a नहीं लिखना, हम b फाइंड कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, वो नहीं लिखते हम, सिंपल b लिखेंगे। तो 1 माइनस पी एक्स है तो p मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर q आ जाएगा। तो इधर भी एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम q आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस p जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम कॉमन डिवाइजर कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा ये मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो q माइनस पी इज इक्वल टू बी। इसे रीअरेंज कर लेते हैं, ये p माइनस क्यू है, ये q माइनस पी है, दोनों को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, तो माइनस मैंने कॉमन लिया इन दोनों में से, जब माइनस कॉमन लेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नंबर सेम बना दिया मैंने, डिनोमिनेटर में था। a और b की वैल्यू आ गई, जब a और b की वैल्यू आएगी तो इसमें रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, क्योंकि हमने इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना, उसके हमने पहले पार्शियल्स बना लिए। जब पार्शियल्स बना लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x ओवर 1 माइनस पी एक्स इंटू 1 माइनस क्यू एक्स। ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1 ओवर p माइनस क्यू ओवर, नीचे हमारे पास 1 माइनस पी एक्स है, प्लस इसकी वैल्यू माइनस 1 ओवर p माइनस क्यू बनी हमारे पास। ठीक है, और नीचे 1 माइनस क्यू एक्स, ये डिवाइजर में है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो 1 ओवर p माइनस क्यू इंटू 1 माइनस पी एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और ये डिवाइड है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू 1 माइनस क्यू इंटू एक्स। इसमें से कॉमन आता है नंबर, वो क्या नंबर कॉमन आता है 1 ओवर p माइनस क्यू, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास 1 माइनस पी एक्स माइनस 1 ओवर 1 माइनस क्यू एक्स के इक्विवेलेंट, ये आंसर बना हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमने बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। इसकी पावर क्या है 1, ऊपर जाके क्या होगी -1 के इक्विवेलेंट, तो पी एक्स बराबर आ जाएगा -1, तो इसकी पावर भी ऊपर जाके 1 माइनस क्यू एक्स रेज टू पावर -1। ठीक है बेटा, इसे कहते हैं इक्वेशन ए। तो हम इसको सॉल्व करें, x ओवर 1 माइनस पी एक्स और 1 माइनस क्यू एक्स, ये इसके पार्शियल्स तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमने बाइनोमियल सीरीज को यूज करके ये रिजल्ट अपना कंपाइल करना है। कोफिशिएंट ऑफ x पावर r, अब कोफिशिएंट ऑफ x पावर r कैसे बनानी है, 2-3 तरीके हैं, लेकिन आपको सिंपल तरीकाकार बताऊंगा, फिर आपको याद रहेगा। एक तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये टर्म बनाने का फॉर्मूला, ये भी एक तरीकाकार है। टर्म बनाएंगे, उधर से जो कोफिशिएंट मिलेगा उसको वैसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे, सम पर्टिकुलर केसेस, ये एमसीक्यूज में आते हैं, इसको आपने याद कर लेना है। अब देखें, मैं इस रिजल्ट को यूज करूंगा, ये वाला, इसको मार्क कर लें, पॉइंट नंबर 4, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1, इसका फॉर्मूला अब मैं कॉपी के ऊपर, नोट्स के ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, हमने कोफिशिएंट ऑफ x पावर r, अगर आप गौर से देखें
ये x पावर r है तो x पावर r इधर भी मौजूद है, तो हमारा रिजल्ट बड़ी आसानी के साथ आ जाएगा अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो। ठीक है बेटा, चले जी, वी नो दैट, इधर लिखेंगे हम फॉर्मूला अपना, बिकॉज वी नो दैट ये फॉर्मूला यूज करेंगे आगे रिजल्ट को कंप्लीट करने के लिए। 1 माइनस एक्स रेस टू पावर माइनस एक्स बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन। मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए? एक्स पावर आर, पावर 1 2 3 पावर आर तक लिख लें आप। ठीक है, सो ऑन की फॉर्म के अंदर। अब देखें 1 माइनस एक्स रेस टू पावर माइनस 1, मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये पावर तो सेम है, पावर सेम है, हमने क्या करना है, x की जगह px लिखना है। x की जगह क्या लिखना है? px। तो रिप्लेस करें आप x बाय px, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस px रेस टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस px प्लस px का स्क्वायर px का क्यूब प्लस सो ऑन। तो इधर क्या आ जाएगा? px की पावर r के इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, अब यहां से x पावर r को कंपेयर कर लें, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x पावर r। कंपेयरिंग टर्म ऑफ किसकी? x पावर r। तो ये मेरे पास x पावर r बन जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस px रेस टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू जस्ट x पावर r, p पावर r और x पावर r। मुझे इसका कोफिशिएंट चाहिए, ये तो आ चुका 1 माइनस पी एक्स पावर माइनस 1, उसकी ये पीथ टर्म बनती है। क्या बनती है? आर्थ टर्म। इधर मैंने गलत लिखा, बोला आर्थ टर्म, उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोफिशिएंट क्या बनेगा उसको यहां पे लिख लेते हैं। तो कोफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर, वो सिंपल ये वाला नंबर होगा हमारे पास। ठीक है, वो नंबर क्या आ जाएगा? सिंपल p पावर r, 1 माइनस पी एक्स रेस टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू p पावर r। क्योंकि हम कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं x पावर r का, तो x पावर r का नंबर क्या है? p पावर r के इक्विवेलेंट है। ये सॉल्व हो चुका। सिमिलरली आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर लाइन लिखेंगे सिमिलरली 1 माइनस पी एक्स रेस टू पावर माइनस 1 आल्सो इक्वल टू एक्स पावर आर के इक्वल, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई। इस इक्वेशन में रिप्लेस करें, हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। देयरफॉर 1a बिकम्स इक्वेशन नंबर ए। ये हमने कंप्लीटली इसमें पुट करना है। लेफ्ट साइड पे क्या? x ओवर 1 माइनस पी एक्स इंटू 1 माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर p माइनस क्यू। ये 1 ओवर p माइनस क्यू आ गया। इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने? p पावर r, और इसकी वैल्यू क्या निकाली? सिमिलरली से q पावर r के बराबर। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है बेटा, यही रिजल्ट हमने प्रूव्ड करना था कि इसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास इसके इक्विवेलेंट होता है। तो फाइनली हमने ये कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन नंबर 10 भी, और हमारा आंसर भी कंप्लीट हो चुका है, प्रूफ भी। ठीक है बेटा, चले जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर 8.4 स्टार्ट करेंगे।